डियर फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े नामों में से एक नाम। और ये जो शायर है, ये जो पोइट है, रोमांटिक एरा से बिलोंग करते हैं। और इसके मुतल्लिक हम आपसे कोई बेसिक 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे और ये आपको पार्ट्स में मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। जॉन कीट्स सबसे पहला, ये बहुत ज़्यादा MCQs में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, और जो कि स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट ईयर इंटर के या ग्रेजुएशन लेवल के या मास्टर्स, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये सभी जहन में रखने हैं, प्रैक्टिस भी करते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कीट्स, जिसका पूरा नाम है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स रोमांटिक एरा से ताल्लुक़ रखते थे और ये यंगेस्ट जो जनरेशन थी, क्योंकि पहली जनरेशन में तो आपको पता है विलियम वर्ड्सवर्थ और उसके बाद S.T. कॉलरिज और सर वाल्टर स्कॉट एंड उसके बाद क्या कहते हैं रॉबर्ट साउदी, ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ द रोमांटिक पोइट्स थी। और जो सेकंड जनरेशन ऑफ द रोमांटिक पोइट थी उसमें लॉर्ड बायरन, पर्सी बेशी शेले, और ये जो कि उम्र में भी इन सबसे छोटे थे, 25 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, जॉन कीट्स हैं। तो जॉन कीट्स, नंबर 1 पॉइंट इज जॉन कीट्स वाज द यंगेस्ट ऑफ द ट्रायो। अब ट्रायो हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको अभी बताया कि 3 यंगेस्ट थे, 3 जो कम उम्र में जिनकी डेथ हो गई थी। जैसे कि पहले लॉर्ड बायरन, ओके, उसके बाद नंबर 2 पर्सी बेशी शेले, 29 ईयर्स में उनकी डेथ हो गई थी। एंड नंबर 3 जॉन कीट्स, 25। लेकिन कभी कभार आप बुक्स पढ़ते हैं या गूगल करते हैं तो उस पर कहीं कहीं, सब नहीं, कुछ लिंक्स में या किताबों में ये भी लिखते हैं कि उनकी उम्र 26 है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो ऑथेंटिक और करेक्शन दिखाई जा रही है वो 25 ईयर्स दिखाई जा रही है। तो कीट्स वाज द यंगेस्ट ऑफ द ट्रायो। तो लॉर्ड बायरन और पर्सी बेशी शेले से उम्र में ये कम थे, छोटे थे, तो इस वजह से कहा जाता है यंगेस्ट ऑफ द ट्रायो ऑफ द सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन का आपको बताया, सेकंड जनरेशन ऑफ द रोमांटिक पोइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में रोमांटिक एरा में विलियम वर्ड्सवर्थ, नंबर 2 S.T. कॉलरिज, नंबर 3 रॉबर्ट साउदी एंड नंबर 4 सर वाल्टर स्कॉट थे। तो ये सेकंड जनरेशन ऑफ द रोमांटिक पोइट्स में शामिल हैं और सबसे कम उम्र में हैं। Keats was once again, Keats was the youngest of the trio of the second generation of romantic poets, was also the first to die। यानी कि इन तीनों में से सबसे पहले जिसकी डेथ हुई थी वो था जॉन कीट्स। और आपने जैसे कि पर्सी बेशी शेले में हमने डिस्कस किया था कि जॉन कीट्स की डेथ पे पर्सी बेशी शेले ने एक एलेजी लिखी थी। अब ये आप सबका थोड़ा होमवर्क भी है, आप देखें कि वो कौन सी एलेजी थी जो कि जॉन कीट्स की डेथ पे पर्सी बेशी शेले ने लिखी थी। तो आप ये समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन मोस्ट ऑफ कैसे आता है कि जॉन कीट्स जो हैं, बताएं कि कौन सी जनरेशन से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करते हैं या सेकंड जनरेशन से बिलोंग करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, पर्सी बेशी शेले और लॉर्ड बायरन और तीसरा जॉन कीट्स, ये तीनों जो हैं सेकंड जनरेशन से बिलोंग करते हैं। और जॉन कीट्स सबसे कम उम्र है और सबसे पहले इनकी डेथ होती है। और इन पे एक एलेजी लिखी जाती है जो कि लिखते हैं पर्सी बेशी शेले इन पे। तो सवाल ये आता है जो मैंने आपसे पूछा अभी कि पर्सी बेशी शेले इन पे कौन सा काम लिखते हैं, उस काम का आपने नाम बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 या MCQs नंबर 2 जो है वो है मुत्तलिक इनके कि वो कहाँ पे पैदा होते हैं, कौन से ईयर में होते हैं। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जॉन कीट्स वाज बोर्न इन लंदन।
ये यूके के रहने वाले थे, इंग्लैंड से थे। इंग्लैंड का सबसे बड़ा शहर, कैपिटल लंदन। इन अक्टूबर 1795 में पैदा हुए। पर्सी bysshe शेले का भी मैं आपको रिलेवेंट करके बता रही हूँ ताकि आप दोनों इसी एक ही वीडियो में आपको उसका भी थोड़ा बहुत MCQs की नॉलेज आ जाए। तो वो पैदा हुए थे 19, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ बताई जाती है 1792 बताई जाती है। ओके, तो हिज फादर वाज ए स्टेबल कीपर। तो इनके फादर क्या थे? स्टेबल कीपर थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की? ही सेंट स्कूल एट एनफील्ड, ओके, वेयर ही वॉज बिफ्रेंडेड। अब बिफ्रेंडेड वर्ड की मीनिंग क्या होती है? ये जिस स्कूल में गया उसका नाम एनफील्ड था, जहाँ पे उसका जो दोस्त बना, जो इसका दोस्त था, बाय मास्टर सन, यानी कि इसका कोई टीचर था, उसका बेटा है जिसका नाम था चार्ल्स कॉडन क्लार्क। ओके, लेटर वेल नोन इन लिटरेरी सर्कल्स, लेटर वेल नोन इन लिटरेरी सर्कल। तो ये वो बंदा है चार्ल्स कॉडन क्लार्क जिसने बहुत मदद की, हेल्प किया जॉन कीट्स को बहुत सारे कामों में। इवन यहाँ तक कि पोइट्री इंट्रोड्यूस ही इसने करवाई थी जॉन कीट्स की लाइफ में, क्योंकि जॉन कीट्स की लाइफ में इंट्रोड्यूस कहें या बहुत सारी हेल्प की थी, उसको किताबें देता था पढ़ने के लिए, पोइट्री के, स्पेंसर की बुक्स भी क्या कहते हैं कॉडन ने ही दी थी जॉन कीट्स को पढ़ने के लिए। तो इसका बड़ा रोल रहा है इसके काम में, क्योंकि इस बंदे ने इसको जॉन कीट्स को सपोर्ट किया। लेटर वेल नोन इन लिटरेरी सर्कल, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन था, कौन सा फ्रेंड था जिसने स्कूल टाइम में जॉन कीट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो उसका नाम है चार्ल्स कॉडन क्लार्क। ओके, सो नाउ MCQs नंबर 4 इज़ ऑन लिविंग स्कूल इन 1810। जब उसने स्कूल छोड़ा 1810, ही वॉज अप्रेंटिसाइज्ड यानी कि ये स्टूडेंट था, पढ़ता था टू अ सर्जन, पास्ट हिज एग्जामिनेशन एंड प्रैक्टिसाइज सर्जरी इन लंदन। इसका मकसद कि ये स्टूडेंट मेडिकल का था, डॉक्टर बनने जा रहा था, लेकिन बीच ही में इसने जो है अपनी पढ़ाई छोड़ दी, रोक दी मेडिकल की 1817 में, और ये लंदन में रहा, इन लंदन टिल यानी कि लंदन में रहा 1870 तक, वहाँ पे रहा और प्रैक्टिस भी की, लेकिन बाद में इसने ये सब कुछ छोड़ दिया था। व्हेन ही गेव अप द प्रोफेशन, जब उसने ये प्रोफेशन छोड़ा टू बिकम अ डॉक्टर, एंड ही जॉन कीट्स ने डिवोटेड हिमसेल्फ यानी कि अपने आप को ये समझ लिया था, ये मान लिया था कि मैं जो हूँ बना ही शायरी करने के लिए हूँ, यानी कि मेरे अंदर जो स्पिरिट है, जो पैशन है, वो लिखने का है, नॉट टू बी अ डॉक्टर लाइक दैट। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आता है मोस्ट ऑफ कि वो कौन सा प्रोफेशन था जो जॉन कीट्स ने स्किप किया था, दैट वाज टू बिकम अ सर्जन, राइट। सो MCQs नंबर 5, in 1817 he published his first volume of poems। ये भी क्वेश्चन आता है कि जॉन कीट्स ने अपना पहला काम कब पब्लिश करवाया था, अपना कौन सा वॉल्यूम करवाया था। तो ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वॉल्यूम इन 1817 विच वॉज नॉट अ सक्सेस, जो कि जिसने इतनी कोई सफलता हासिल नहीं की थी, इतना कोई पॉपुलर नहीं हो गया था जॉन कीट्स पहले ही काम से। सो दोस्तों, ये आपको अभी हमने 5 MCQs बताए। ये MCQs बहुत इम्पॉर्टेंट है, बेसिक नॉलेज है, और ना कि सब किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनर के लिए या जो एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने जा रहा है या उनके लिए, बल्कि जो भी लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उनको ये बेसिक नॉलेज का पता होना चाहिए। तो इसका दूसरा पार्ट भी वेरी सून यू विल गेट दैट। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।